अरे रुक जाओ, मेरे बाप का रोड है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। देखा मेरे अंदर कितनी एनर्जी है। ठीक है, अब मैं उठ चुका हूँ और उठते ही बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ, मैं उठ गया और क्या होगा बुरा। ठीक है, बाकी बहुत प्यारा मौसम हो रखा है। ये देखो कितना प्यारा मौसम हो रखा है। यहाँ हवा चलती है, मैं तो यहाँ ऐसे बैठ जाता हूँ, अब हवा देखता रहता हूँ। हवा को महसूस करता रहता हूँ, देखता क्या रहता हूँ। बाकी पेड़ बढ़िया हिल रहा है, वाह। ओके बाय बाय, बाद में मिलूँगा तुम्हें, ठीक है। ये बेचारा फंका सुबह से रात से चल रहा है, इसके ऐसे करके रखूँ मैं, पर लेकिन दूसरों कमरों से कम। मैं जा रहा हूँ खाना थाना खाया है खाना बाबू, कैसा था? ठीक है, तो खा लेंगे, खाने लायक है तो। अब देखो मैं एक चीज़ भूल गया, मेरा दिमाग है ना बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ हो गया है, इसको सुधारना पड़ेगा। ध्यान रखा कर अगली बार से। हाँ अब हो गया ठीक, अब ध्यान रखेगा इनोल, ठीक है मन, अब मैं ध्यान रखूँगा। इन हॉस्टल वाले से कितनी बार कह दी ना, सुधरवा दो पाइप आने, बोतल ले जाना पड़ा है। मेरे पानी बेहतर है, क्रिएटिन पीऊँ, पानी की कमी हो है तो पानी पीना ज़रूरी है। इसके नोट डल पड़ गई साड़ी। अब यहाँ धर देता हूँ, आरती पर उठा ले जाऊँगा। तुम्हें पता है मतलब कि हमारे वो पाइप था ना, वो छोटी वो लीक हो रखी थी, तो उस लीक को सही नहीं करवाई, छोटी को हटा दी। नु कह रहे अब सिंक लगाएंगे। तेरी भैंस की, बताओ ऐसे बुद्धि है हमारे यहाँ। मत आना भाई, मैं तो जेनवनली कह रहा हूँ, मत आना भाई हॉस्टल, मत आना कॉलेज, मत आना, सीधी बात। फालतू खंड की बकचोदी है और कुछ ना है। शाम हो चुकी है और तुम्हारा भाई उठ चुका है। अभी जा सो के आया हूँ मैं, सो के उठ के आया हूँ। तुम्हें पता हो तो मम्मी का फ़ोन आ गया, इस वजह से उठ गया। बाकी इंस्टा पे वीडियो डाल दी, जाके देख लेना। और मैं एक बात कह रहा हूँ यार, कि जितने भी अपने इंडिया में स्पोर्ट्स पर्सन है ना यार, उनको सपोर्ट करो। क्योंकि एक क्रिकेट ही ऐसा स्पोर्ट्स नहीं है जिसको अपन दिखा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं यार, उसको सपोर्ट करो। MS धोनी, विराट कोहली, इन चीज़ों को सब जानता है। मैं मानता हूँ अच्छा स्पोर्ट्स है, देखो आई रिस्पेक्ट एवरीवन, बट उसके साथ साथ अदर स्पोर्ट्स को भी तो यार अहमियत दो, कि वो भी आगे बढ़े। जैसे वॉलीबॉल में अपना चिराग यादव भाई ने अभी सेमीफाइनल खेल लिया है और जीत चुकी है, एशिया में रिकॉर्ड बना दिया है। अब फाइनल में पूरा सपोर्ट करना तुम उनको, ठीक है। और अपने हाथ में ट्रॉफी आएगी, देखो ट्रॉफी ला सकते हैं अपने इंडिया के लड़के, इंडिया के स्पोर्ट्स पर्सन, लेकिन ट्रॉफी लाने के बाद उनको यार सपोर्ट ही नहीं किया जाता। ये रियलिटी हो चुकी है, गवर्नमेंट सपोर्ट ही नहीं देती उनको। सिर्फ क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, यार ऐसा थोड़ा ना होता भाई। ऐसे ही बॉक्सिंग में देख लो, एक चहल भाई है जिन्होंने 19 फाइट करी और 19 के 19 जीती है बॉक्सिंग में, बट उनको गलत डिसीजन दे दिया कि उनको जिताया नहीं गया। वो चीज़ें गलत है, इनको चीज़ों को सुधारो और अपने इंडिया में जो स्पोर्ट्स है ना उसको आगे ले जाओ यार भाई। क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन बहुत मेहनत करते हैं, अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा देते हैं। एक स्पोर्ट्स पर्सन होना ही बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत मेहनत लगती है, पता भी नहीं चलता आगे जाने दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, करियर है नहीं है। एक क्रिकेट के अलावा और किसी में इतना वो फोकस नहीं करे इंडिया गवर्नमेंट, बट करना चाहिए भाई इसको और आगे बढ़ाओ भाई। मैं तो दिल से सपोर्ट करता हूँ कि ग्राउंड से जो बंदे आ रहे हैं उनको ऊपर उठाओ और उनको ऊंचाइयों तक लेके जाओ भाई, प्लीज़ यार। नीरज चोपड़ा जब उन्होंने जीता अवार्ड, उससे पहले उनको कोई नहीं जानता था, लेकिन अब जानने लग गए ना। तो स्ट्रगल किसी ने नहीं दिखा, एकदम से जो फेमस होता है ना बस वो दिख जाता है। वो सालों की मेहनत किसी को नहीं दिखती, बस सक्सेस होने की सीढ़ियाँ दिखती है। बस एक वो एकदम से हाइप हो जाती है ना, वो दिखता है। उससे पीछे सालों की तपस्या, मेहनत, स्ट्रगल, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये चीज़ें किसी को नहीं दिखती, ठीक है। तो अपने सपोर्ट करो स्पोर्ट्स को, ठीक है। बाकी जयराम जी की मैं बाद में मिलता हूँ रात को, बाय बाय, लव यू। नाम चल टॉप अपराध में, चोरी टन वियो नोटा में घूमा, सॉरी मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद। क्या? अच्छा कोटा है क्या? चलेंगे कोटा, तेरे शहर में ना पहला मीटअप रखेंगे बस, ठीक है। यार नहीं यार यार नहीं यार, यार ये तो तूने डरा दिया यार। नहीं यार अनमोल, एक बार यू करियो। कुछ ही दे दे, छी भाग जाएंगी जो लड़कियां देख रही है वो।
आजा चल पार्क चलेंगे। ले दो बेटे इधर आ जा रहे हैं। ये शर्म नहीं आ रही इनको, सॉस इसमें डाल लेते हैं। छी ओह तेजपाल ने आज तो कच्छा पहन रखा है टाइगर के अलावा। ये निशांत का पजामा ही तो नहीं काट दिया। वैसा ही है ना। पापा मेरे प्यारे पापा। अब हम खाना खा लें। तुम खाओ तो तुम नहीं खाओगे तो भी खाऊंगा मैं तो। ठीक है बाय। मैंने और गौरव ने सब पढ़ रखा है। क्यों भाई गौरव आप अपनी टेंशन लो, हम तो टॉप ही करते हैं हमेशा। इन्होंने नहीं पढ़ रखा। 5 ही दिन में अब तो कैसे मिला? पहले तो आया नहीं, मैं डेली न्यू लेता हूँ तेरे को याद है? हाँ कल थे आप यहाँ पे, नहीं थे ना कल? कल कैसे नहीं था? नहीं थे, मैं आया था कल। अरे रुक जाओ, मेरे बाप का रोड है। अरे गाड़ी रोको सारी, मेरे बाप का रोड है। चला गए। गाड़ी दी थी एक बार भी। टेम्पो वाले ने साला तेज बढ़ा रहा। गाइस अभी हम जा रहे हैं पार्क, वहाँ खेलेंगे बैडमिंटन दीदी के साथ। दीदी ठीक है हैं? नहीं हो बेस्ट फ्रेंड, एक दूसरे की शक्ल देख रही है। ये तो मना कर रही है वो आप इसकी बेस्ट फ्रेंड हो? और आप? बेस्ट फ्रेंड। क्या डेली आते हो आप पार्क में? ये कभी-कभी आती, मैं तो रोज आती हूँ। रोज आते हो आप? बस कल भी आऊंगी। क्यों? अब मेरी छोटी बहन आएगी। अच्छा। और कल मैं माई दीदी के घर पे जाऊंगी। माई दीदी कौन है? मेरी बहन। अच्छा। उसका घर मैं जानती हूँ लेकिन अलग है। उनके घर के अंदर मैं एक बार गई थी, फिर उनके दादी दादू के घर पे ही माई दीदी मिलती है। ओह मैं भी रोज जाती हूँ। मैं तो उससे बहुत बार मिली हूँ। अच्छा। आपकी छोटी दीदी कितने साल की है? 5 महीने की। अच्छा। और मेरी छोटी बहन 10 महीने की। 10 महीने। बिलवाड़ा में रहती है, उसका घर बैंगलोर में है। 5 साल की। अच्छा दोनों में रहती है तो घर। डिटेल ही बता देगी। मेरी छोटी बहन और दादा दादी बैंकॉक में। नहीं दादी तो तुम्हारे पीछे है ना। दादी तुम आए किसके साथ हो आप लोग? कुर्ते वाली इसकी दादी। हाँ, वो है क्या? दादी नहीं है, नानी है। नानी क्या जो है। पीछे उधर? हाँ। और वो येलो कुर्ते वाली येलो साड़ी वाली मेरी दादी। बेस्ट फ्रेंड है वो भी। तुम कितने प्यारे हो। कौन सी क्लास में हो आप? फर्स्ट। और आप? फर्स्ट। दोनों सेम स्कूल में हो? अलग अलग? बदमान। बदमाश बदमान। बदमान। और मेरे स्कूल भिलवाड़ा में रहते हैं, उसका नाम है सेंट्रल एकेडमी आजाद नगर। आपका वाओ। क्या है? आपकी स्कूल का क्या नाम है? आपको सेंट्रल बताया? एकेडमी। इसने बताया तो। अच्छा नानी के साथ आई। आप भिलवाड़ा रहते हो? हाँ। हाँ। तो अब आप यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड बन गए इधर। आप दोनों की शक्ल मिलती है, आप दोनों बहुत क्यूट हो, तुम्हें पता है? प्यारे से। तुम्हें बैडमिंटन खेलना है? आता ही नहीं है। आता ही नहीं है मैं सिखा दूंगी। ना, आप तो सिखा देना। आपको आता है खेलना? किसने सिखाया? मैं सीख गई। किसने? मैं सीख गई, दीदी बेइज्जती करवा ली। भलाई का दीदी ने नहीं सिखाया? कोई बात नहीं, आपका नाम सीख गया है, आपके लिए भलाई का कोई जमाना। मैंने नहीं सिखाया आपको? झूला झूलना किसने सिखाया था आपको? मेरे को तो आता है। उसको सब मेरे आता को है। भी आता है। बाय कर दो, इसमें बाय कर दो, इसमें बाय कर दो, व्लॉग में, फोन में। बाय। यू कह दो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। सिस्टम बड़ी स्क्रिप्ट दे दी। थैंक यू बोल दो, थैंक यू बोल दो। थैंक यू। वाह, अब मेरी जनता तुम लोगों को बहुत प्यार करेगी। 15-13 जनता है। इससे तो पापा का नंबर वंबर मांग लो, साइड वाली से और प्रोती मांग लेते हैं। इल्जाम इसकी नानी पे डाल देते। इल्जाम इसकी नानी पे डाल देते। तो किशनगढ़ में बच्चे ही चोरी करता है क्या? और हवाबाज अमन यादव, वाह 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 हवाबाज। टोन में चलता हूँ मैं, ऐसे हवाबाजी करते हुए।
तो भरो पानी इतने आलू गिरे जो ना हाँ बिल्कुल सर। बढ़िया ना खा ले तो नहीं ये पल्ली साइड रहते, चूरू उस साइड है ना। यूपी साइड है सरदार श्रीगंगी कौन से स्टेट में आता है? कौन से स्टेट में आता है? राजस्थान में। राजस्थान में हाँ राजस्थान में चूरू है चूरू। हाँ अरे कोई बात नहीं सर, गलती होती रहती है। चूरू कितने लगती है? फ्री में जाता है बिना टिकट जाता है? 3-4 घंटे ट्रेन से आता है। तेरी तो पहुंच है सर, तुझे ओके करो भैया बोलते हैं। ओके सर बाय, जयराम जी की लव यू सर। नो कह रहे लव यू टू। ओके ठीक है गाइज, मैं भी उठाऊं और एक केस आया मेरे पास, वहाँ जाके बताता हूँ। वहाँ थोड़ी रोशनी है ना, इस वजह से उधर जाके बताऊँगा यार तुम लोगों को। सुबह पहले मैं उठा, आई रिपीट अगेन, सुबह पहले मैं उठा, उठते ही मेरे पास केस आया कि एक लड़की है जिसने अपने पापा को मरवा दिया ताकि कि उसके पापा की सरकारी नौकरी उसे मिल जाए। वो LLB कर रही थी, जयपुर की लड़की है, उसको मिल जाए वो नौकरी। बट लेटर आता है कि उसकी पापा की नौकरी उसकी मम्मी को मिल गई। तो वो अपनी मम्मी से पूछती है कि मम्मी ये तो नौकरी मुझे मिलनी चाहिए, आपको क्यों मिल गई? तो उसकी मम्मी कहती है बेटा सही है ना, मुझे मिल गई, तू अपनी LLB पे ध्यान दे, तू LLB कर, मैं नौकरी करूँगी, दोनों आगे बढ़ेंगे। तो उसने अपनी मम्मी का एक्सीडेंट करवा के वो नौकरी हड़पना चाहा। बट कहते हैं ना कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं जिसके पास पैसे नहीं होते। मतलब कि कानून ने उन्हें पकड़ लिया। उसके बाद क्या हुआ मैं तुम्हें बताता हूँ। उसके बाद ये हुआ कि क्या हुआ उसके बाद, उसको पकड़ लिया गया, उससे पूछा, उसने सब चीज़ें बता दी कि मैंने मरवाया था। तो यार देखो कितना बुरा समय आ चुका है भाई। अपने 50, 60, 1 लाख, 2 लाख, मैं 2 लाख मान लूँ मिनिमम, बस 2 लाख की, 1 लाख की नौकरी के लिए अपने माँ बाप को मरवा दिया यार। उसके माँ बाप किसके लिए कमा रहे थे? तुम्हारे लिए तो कमा रहे थे, उसके लिए तो कमा रहे थे। फ्यूचर में उसकी शादी करनी थी, सब चीज़ें करना था। बट छी, कैसा ज़माना आ गया भाई, कितना बेकार ज़माना आ चुका है यार। कलयुग चल रहा है भाई। कोई धक्का दे देता है बिना सोचे, किसी आदमी की जान ले लेता है। क्या यार क्या चल रहा है भाई? सही में बहुत बुरा सा लगा यार कि यहाँ सारा मच्छर भी ना मारो जाए, मैं तो मच्छर पकड़ के बाहर फेंक दूँ मैं खिड़की से। यहाँ दुनिया लोग इस तरह मार रहे हैं, कीड़ा मकोड़ा रखते रहे। और ये जो लोग होते हैं ना अपने आसपास ही घूमते रहते हैं। तुम सोचते हो ये अलग है, नहीं, अपने जैसे ही दिखते हैं, बट इनका दिमाग है ना वो थोड़ा बावड़ी गांड सा हो जाता है, तुम्हें बताऊँ तो। ठीक है, तो ये होती है भाई, मत करा करो यार। जितने देख रहे हैं इन फ्यूचर देखोगे फेमस होने के बाद कि यार मत करा करो भाई। तुम गुस्से में आके, और मर्डर होते हैं गुस्से में आके, 2 मिनट के गुस्से के लिए मर्डर हो जाते हैं। ठीक है, बहुत बेकार है भाई। कोर्ट के चक्कर लगाओगे, मैं पर्सनली तुम्हें कहना चाहूँगा मत पड़ो भाई किसी चक्कर में। और मस्ती से मस्त रहो, अपने खाओ पियो मौज लो। लड़ाई कोई कर रहा है तो यार वहाँ साइड निकल जाओ चुपचाप। भाई ठीक है, तेरे अंदर हमारे अंदर भी उतना है, तेरे अंदर है, तू ठीक है भाई, सॉरी। बस आजकल किसी का ना बेरा खुन्नस चढ़ जाओ, कहीं का कोई बाट उठा के टाँट में मार दे, मर जाओगे वहीं 2 मिनट के गुस्से के लिए, समझ रहे हो ना। तो गुंडे तो पाल के रखो। अगर गुंडे तुम्हारे जीवन में हैं तो तुम्हारा जीवन सुख शांति से निकलेगा। और गुंडा हमेशा मेरे पीछे डोलता रहता है। बॉडीगार्ड उसके बारे में बता रहा था, वो छोरी ने मार दिया। भाई ऐसी अगर औलाद मेरे हो जाए ना, निकल जाऊँ सड़े खत्म कर दूँ कि निकल जाऊँ। तुझे पता कैसे चलेगा तेरी औलाद है? उनको क्या पता था उनकी औलाद ऐसी निकल गई? अरे बेरा रहे इन सड़े के, ये बोलूँगा माँ बाप की गलती है। ऐसे है अगर भाई परवरिश का फर्क पड़ता है। नहीं भाई, परवरिश का फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है यार भाई, कैसे नहीं। हर माँ बाप ये चाहता है कि अपने बच्चे की परवरिश अच्छी करे, लेकिन बच्चा बाहर से सीखता है। कब तेरे माँ बाप ने, तू मान के चल तू बीड़ी सिगरेट पीता है, तेरे माँ बाप ने तुझे ये बोला कि तू बीड़ी सिगरेट पी, बाहर से ही तो सीखा है। एक चीज़ बता, हाँ, कभी कोई लड़की भागती है घर से, तो फर्स्ट टाइम में लड़की कभी नहीं भागती। घर वालों को एहसास हो जाता है कि हमारी लड़की का पैर निकल चुका है, हाँ, उसके बाद भागती है वो। तो माँ बाप को पता लग जाता है कि हाँ अपनी औलाद किस डायरेक्शन में जा रही है। ये तो है, सिस्टम। ठीक है भाई, 5 मिनट की वीडियो बना दी। ओके बाय बाय, लव यू, बाद में मिलो। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। अब तुम्हें कल मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय, जयराम जी की बाय बाय।
टेक केयर। कुत्ते के 10 लग गए पीछे। म्याऊं म्याऊं कर रही है, सॉरी बिल्ली है वो तो।